देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांग्रेस छोड़ भाजपा में सम्मिलित हुए नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के लोकसभा चुनावों के प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा व सचिन पायलट के समक्ष अनेक प्रश्न खड़े किए। वार्ता में डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने कहा, जिस तरह से जोधपुर में कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे जोधपुर की कांग्रेस पार्टी कांग्रेस मुक्त जोधपुर की ओर बढ़ रही है। डॉक्टर त्रिवेदी ने करण सिंह उचियारडा से प्रश्न करते हुए कहा कि वे शेखावत को जोधपुर का बेटा नहीं मानने की बात पर क्षेत्रवाद फैला रहे हैं, किंतु इससे पूर्व उन्हें मंथन करना चाहिए कि वसुदैव कुटुंबकम की बात करने वाले कांग्रेस जन अगर क्षेत्रवाद से ग्रसित हैं तो उनको इटली मूल की नेता को भी अपना व भारत का नेता मानने से इनकार करते हुए उनको अपने पोस्टर से हटा देना चाहिए। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि अपनी कर्मभूमि जहां से पूर्व मुख्यमंत्री श्री गहलोत 5 बार सांसद रहे और 6 बार विधायक रहे, उसे छोड़ पलायन नहीं करना था। महेधांसु दूर नहीं, अब पुत्र की हार के डर से अब दूर हो चले हैं। डॉक्टर त्रिवेदी ने प्रेस के माध्यम से प्रश्न किया है कि क्या वैभव गहलोत करण सिंह उचियारडा को वोट देने जोधपुर आएंगे। इसी क्रम में श्याम खीचड़ ने राज्य की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जोजरी नदी हो या जल जीवन मिशन हो, पूर्ववर्ती सरकार ने जल मंत्री के दिए फंड का उपयोग मात्र इसलिए नहीं किया कि इसका श्रेय जल मंत्री शेखावत को नहीं मिल जाए। अपनी इस जिद के चलते उन्होंने जोधपुर के हितों की भी जमकर अनदेखी की, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने उन्हें सत्याच्युत कर दिया। इसी क्रम में ओमकार सिंह राठौड़ ने कांग्रेस मुक्त जोधपुर के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। होकर के अशोक गहलोत जी से और कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा जी से कुछ सवाल करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल अशोक गहलोत जी से है कि जब 2018 में आपकी सरकार बनी और सबसे पहले आप पाल के अंदर आए और आपने ये बयान दिया था कि जोधपुर नगर निगम, जोधपुर जेडीए और यहाँ के ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत है, इसलिए सारी सड़कें टूटी हुई है। तो पिछले 5 साल के अंदर कितने अधिकारियों पे, कितने ठेकेदारों पे आपने कार्रवाई की, और अगर नहीं की तो क्या आप जोधपुर की जनता से माफ़ी मांगेंगे? दूसरा मेरा सवाल गहलोत साहब से ये है कि जोजरी नदी के प्रोजेक्ट के डीपीआर को आपने 4.5 साल तक क्यों लटका के रखा, जब जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी ने 450 करोड़ रुपए जोजरी नदी के उद्धार के लिए, जब वहाँ पे अपनी टीम नमामि गंगे की टीम को भेज करके जब प्रोजेक्ट तैयार करवाया, उस प्रोजेक्ट को मंजूरी आपने क्यों नहीं देने दी? यहाँ से डीपीआर बना करके आपने क्यों नहीं भेजाई? इसके लिए जो लूणी की जनता की जो मच्छर खा रहे हैं पिछले 10 साल से, क्या लूणी की जनता से और जोधपुर की जनता से वो माफ़ी मांगेंगे? तीसरा मेरा सवाल अशोक गहलोत साहब से जल जीवन मिशन को लेकर के है कि आपने 3rd पेज का काम 4.5 साल तक क्यों लटका के रखा? अगर वहाँ से मदासर से पानी चल करके इंदिरा कैनाल से चल करके जोधपुर में 3rd पेज का अगर पानी आता और यहाँ जल जीवन मिशन का काम अगर समय पे पूरा होता तो जोधपुर के अंदर जल संकट नहीं होता। उल्टा आप दोष गजेंद्र सिंह जी को देना चाहते हैं। ये जोधपुर की जनता आपको कतई माफ़ नहीं करेगी कि जोधपुर के प्यासे हलक के कंठों के ऊपर आपने राजनीति करने की कोशिश की। और गहलोत साहब, आपने जोधपुर की जनता को सिर्फ पानी इसलिए नहीं पीने दिया कि आपके बेटे को गजेंद्र सिंह जी ने हरा दिया था। मैं समझता हूं कि ऐसी राजनीति हम किसी को नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न मेरा माननीय करण सिंह जी उचियारडा साहब से भी है कि आप ये बार बार जोधपुर की जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं कि पानी, मैं मोदी जी से बात करूंगा पानी लाऊंगा, मैं मोदी जी से बात करूंगा पैसे लाऊंगा। तो पैसे तो मोदी जी ने बिना मांगे ही बहुत दिए। 27,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान की जनता के लिए मोदी जी ने और जल शक्ति मंत्री ने दिए, उसमें से सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो जो पूरा जो पैसा है वो क्यों खर्च नहीं किया? 3rd फेज की स्कीम पूरी क्यों नहीं की? ERCP को लागू समय पे क्यों नहीं किया? जब भजनलाल जी की सरकार बनते ही 3 महीने में जब ERCP और यमुना जल समझौता हो जाता है तो इन्होंने 5 साल उस पर राजनीति करके सिर्फ रैलियां, भाषण, धरने और मोदी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का काम किया। लेकिन में आप थे तो आपको वो अपने सारे पत्र उजागर करने चाहिए जो जनता के लिए आपने अगर कुछ किया हो। मैं नहीं समझता कि उन्होंने जनता के लिए कुछ किया होगा, क्योंकि वो सचिन पायलट के साथ काम करते थे और सचिन पायलट साहब के और अशोक गहलोत जी के कैसे रिश्ते थे आप मीडिया से कोई छुपे हुए नहीं है। उन्होंने 5 साल के कांग्रेस के शासन होने के बावजूद भी एक भी काम करण सिंह जी उचियारडा जोधपुर की जनता के लिए नहीं गिना सकते जो उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए किए हो। अंतिम सवाल मेरा सचिन पायलट जी से रहेगा कि उन्होंने पेपर लीक प्रकरण के अंदर भजनलाल जी की सरकार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि जो दुर्भावना रख करके कोई काम नहीं होना चाहिए। तो अगर उनके मन में अगर ऐसा है कि वो किसके प्रति दुर्भावना रख रहे हैं, वो जवाब उनको देना चाहिए। और एक उन्होंने जो भ्रष्टाचार
और राजस्थान की सरकार के खिलाफ में जो 100 किलोमीटर की पद यात्रा की, और उस समय उन्होंने युवाओं के पैर छालों की कसम खाई थी कि आपकी छालों की कसम, जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक मैं ये मेरी लड़ाई बंद नहीं करूंगा। तो क्या उनके खड़गे जी के निवास पे पहुंचते ही वो लड़ाई खत्म हो गई? क्या खड़गे जी के निवास पे पहुंच करके वो अशोक गहलोत जी के सरकार के अंदर हुए भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हो गए? इस बात का उनको जवाब देना चाहिए। मैं आपके अंतिम बात में आपसे 5 सेकंड की यही कहना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी और कांग्रेस के प्रत्येक करण सिंह जी उचारडा द्वारा जो झूठी बातें जोधपुर की जनता के सामने जो रखी जा रही है, रगलाने की कोशिश हो रही है, जल जीवन मिशन को लेकर के पाप अशोक गहलोत की सरकार ने किया, उस पाप को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, वो जनता अब समझ चुकी है और अब वोट की चोट करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार जो लक्ष्य है उसमें जोधपुर के सांसद भारतीय जनता पार्टी का बना करके भेजेगी, ऐसा मेरा मानना है।